मुबशरा जाफ़र के हाथ पैर फूलने लगते हैं अपनी तलाक का सुनकर। इतने में ज़ैद का फ़ोन आता है और उसे कहता है तैयार हो कल के लिए। तो मुबशरा कहती है कि ज़ैद प्लीज़ ऐसा मत करो, हम मिल के बात करते हैं, कोई हल निकल आएगा। तो ज़ैद कहता है कि मैं तुम्हें तलाक ही दूंगा। तो मुबशरा चीखने लगती है। तो ज़ैद कहता है कल जब तलाक मिल जाए तो खूब चीख लेना। मुबशरा फ़ौरन अपने बाप से बात करती है। तो इसके बाबा इसे कहते हैं कि तुम इस शहर के बड़े इंडस्ट्रियल्स की बेटी हो, कोई आम लड़की नहीं हो, वो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। हम आसफ से सुबह बात करेंगे। तो मुबशरा कहती है कि डैड बात करने से कुछ नहीं होगा, हमें जैद की ज़िद को पूरा करना होगा। तो जाफ़र हैरान हो जाता है। तो मुबशरा इन्हें अपनी प्लानिंग बताती है और कहती है कि किसी को किसी की ज़िंदगी से निकालने के लिए ज़िंदगी में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। हम आयरा को उसकी ज़िंदगी से तो निकाल सकते हैं लेकिन उसके दिल से नहीं, इसलिए पहले उसे दिल से निकालना ज़रूरी है। बुशरा अपने बाप जाफ़र के साथ आसिफ के घर जाती है, उन्हें अपनी प्लानिंग से आगाह करती है और कहती है कि आप जैद को फ़ोन करें, हम उसकी हर बात मानने के लिए तैयार हैं। आसिफ जैद को फ़ोन करता है और कहता है कि तुम आयरा को अपने साथ ले आओ, हम तुम दोनों का निकाह पढ़वा देंगे और हमें तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। जैद बहुत खुश होता है और ये बात आयरा को बताता है। आयरा इस रिश्ते के लिए राज़ी हो जाती है क्योंकि उसने भी तो इनसे बदले लेने। वो जैद से कह देती है कि मेरी कुछ टर्म्स और कंडीशन होंगी। तो जैद कहता है कि मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर होगी। जैद आयरा को लेकर मुबशरा और आसफ के पास जाता है और इनकी आपस में बात होती है। तो सर आसफ इससे बाकायदा बात करते हैं और कहते हैं कि आयरा, मेरा बेटा जैद तुमसे निकाह करना चाहता है। आयरा कहती है कि ठीक है लेकिन मेरी कुछ कंडीशंस हैं। तो सर आसफ पूछते हैं। तो आयरा बताती है, मैं अपनी भाभी का वहाँ सहारा हूँ, मेरे बाद उनकी टेक केयर करने के लिए कोई नहीं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप 5 करोड़ का चेक मेरी भाभी के नाम कर दें। आयरा की डिमांड सुनकर जैद भी हैरान हो जाता है और हैरानगी से इसकी तरफ देखता है। आसफ और मुबशरा कहते हैं कि ठीक है कि हम आपस में डिसाइड कर लें, फिर तुम्हें बताते हैं। तीनों बाप बेटा और बहू उठकर अलग कमरे में चले जाते हैं और आपस में बात करते हैं। तो आसफ इसे ताना ज़रूर मारता है और कहता है कि देख ली तुमने अपनी मोहब्बत की असलियत, मैं चाहता हूँ कि तुम अभी भी अपना फ़ैसला बदलो।